हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप में। भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे संबंधित 4 पाठ पूर्ण हो चुके हैं। आज है पाठ नंबर 5। यदि आपने ये चारों पाठ नहीं देखे हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है, जहाँ से आप PDF फाइल प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। बात करते हैं अब भौतिक प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों, हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में इससे पहले पढ़ा था। प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन के बारे में देखा था। आज उसी का पार्ट आगे है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की बात करें तो भारत का जो पश्चिमी घाट है, इसका जो विस्तार है वो ताप्ती नदी से लेकर के उत्तर में, ताप्ती नदी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसे 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में 16 डिग्री अक्षांश इसे विभाजित कर देती है। इसका जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग को उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और मुख्य रूप से इसका विस्तार है वो कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। राज्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। दक्षिण वाला जो भाग है इसे बोला जाता है दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री। और इसका अधिकतर विस्तार कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। ये अधिकतर जो विस्तार है वो नीलगिरी की पहाड़ी नहीं बल्कि क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक। तो दोस्तों, पश्चिमी जो घाट है वो ताप्ती नदी, उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तारित है। 16 डिग्री जो अक्षांश है इसे 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग को उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी भाग को दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का अधिकांश हिस्सा महाराष्ट्र में और दक्षिणी सह्याद्री का अधिकांश हिस्सा कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में। अब आगे बात करें तो उत्तरी जो सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री और जो दक्षिणी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कलसुबाई। कौन सी है दोस्तों? कलसुबाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। और उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। कौन सी है? महाबलेश्वर। बलेश्वर इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और बात करें इसी महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर पर्वत से, जो उत्तरी सह्याद्री की एक चोटी है। इसके अलावा भारतीय मेघ अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र के इसी महाबलेश्वर में स्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है, भारतीय मेघ अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के जो महाबलेश्वर पर्वत है उस पर स्थित है। ये था उत्तरी सह्याद्री। बात करते हैं दक्षिणी सह्याद्री। इस दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी है। और कुद्रेमुख कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुद्रेमुख जो पहाड़ी है, कुद्रेमुख जो पहाड़ी है वो घोड़े के मुख के समान है। घोड़े के मुख के समान इसकी आकृति है। कुद्रेमुख जो पहाड़ी है, कुद्रेमुख जो पहाड़ी है, इसी के समानांतर बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियां भी स्थित है। इसी कुद्रेमुख के समानांतर बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित है। और ये दोनों जो पहाड़ियां हैं कौन कौन सी? कुद्रेमुख और दूसरी है बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी।
इन दोनों पहाड़ियों में मुख्य रूप से हेमेटाइट लोहे अयस्क के भंडार हैं, यानी हेमेटाइट प्रकार का लोहा है वो पाया जाता है। और कहाँ है? विशेष रूप से कर्नाटक में। कहाँ पर है? तो राज्य का नाम पूछे तो कर्नाटक। इसके अलावा जो कर्नाटक है, बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं कर्नाटक में, बाबा बुदन की पहाड़ियां, यहाँ पर कॉफी की कृषि की जाती है या कॉफी की खेती की जाती है। अब बात करते हैं मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों की। आगे बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, यह नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट और साथ में जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जो भौगोलिक ग्रंथि है इसका कार्य करती है। भौगोलिक ग्रंथि का मतलब हो गया जोड़ने का कार्य। यहां से प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में जोड़ने वाली पहाड़ी का क्या नाम है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। और इस नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार मुख्य रूप से 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? तो 3 राज्यों में। पहला है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो 3 राज्यों में इसका विस्तार है। और बात करें तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, यह नीलगिरी की पहाड़ियां एक जैव संरक्षित क्षेत्र भी है। जैव संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है नीलगिरी की पहाड़ियों को। और इस नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर। और कहाँ है? राज्य का नाम पूछे तो तमिलनाडु में है, और दक्षिणी भारत की यह सबसे ऊंची चोटी भी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? यही डोडा बेटा। और ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर। और बात करें तो इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, और उस हिल स्टेशन का नाम क्या है? तो उद्गम डलम या फिर ऊटी। दूसरा नाम क्या है? ऊटी। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में, इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसके अलावा टोडा जो जनजाति है तमिलनाडु में, इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, टोडा जो जनजाति है कौन से राज्य में पाई जाती है? तो तमिलनाडु में। और कौन सी पहाड़ियों में निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। इसके अलावा केरल में नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, केरल में नीलगिरी की पहाड़ियों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन, सदा हरे भरे रहते हैं। क्यों सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं? इसका भी कारण है, क्योंकि जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, केरल राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा और बात करें, यह बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों में बहुत अधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, इसलिए इसे साइलेंट वैली, शांत घाटी या मूक घाटी भी कहते हैं। इसे साइलेंट वैली, शांत घाटी या मूक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के 36 हॉट स्पॉट में से पूरे विश्व में हॉट स्पॉट कितने हैं? 36 हॉट स्पॉट। इसमें से 4 भारत में स्थित हैं। कितने भारत में हैं? 4। पहला है पश्चिमी घाट या साइलेंट वैली। इसके अलावा पूर्वी हिमालय, दूसरा है पूर्वी हिमालय। तीसरा है इंडो वर्मा हिमालय या भारत म्यांमार हिमालय।
इसके अलावा चौथा कौन सा है, सुंडा क्षेत्र। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों के बारे में। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, पश्चिमी घाट के दर्रे। तो दोस्तों पश्चिमी घाट के दर्रों की बात करें तो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, ये पश्चिमी घाट है। फर्स्ट जो दर्रा है, ये दर्रा, पहला दर्रा है थाल घाट। पहले दर्रे का क्या नाम है, थाल घाट। और थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। मुंबई से नासिक को जोड़ने का कार्य कौन सा दर्रा करता है, तो थाल घाट। सेकंड दर्रा है बोहर घाट। ये सेकंड दर्रा है बोहर घाट। बोहर घाट और बोहर घाट है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट अगला दर्रा है पाल घाट। पाल घाट और पाल घाट जो दर्रा है वो कोची को कोयम्बटूर, कोची को कोयम्बटूर, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। और जो कोयम्बटूर है इसको दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चौथा दर्रा है, इस चौथे दर्रे का नाम है सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा और ये सेनकोटा दर्रा है तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी या मदुरई से जोड़ता है। शिवकाशी मदुरई से जोड़ता है। अब पश्चिमी घाट के बाद में बात करते हैं दक्षिणी घाट की। दक्षिणी घाट की बात करें तो जो दक्षिणी घाट हैं यहाँ पर मुख्य रूप से 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। दक्षिणी घाट में कितनी पहाड़ियां हैं, 3 घाटियां, महत्वपूर्ण 3 पहाड़ियां मुख्य है। पहली है अन्नामलाई और इलायची। अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। और तीसरी कौन सी है, तो पालनी की पहाड़ी। अन्नामलाई और इलायची की जो पहाड़ियां हैं ये तो कौन से राज्य में है, तो केरल में। और पालनी की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। अब बात करते हैं इनकी विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे अन्नामलाई की पहाड़ी। दक्षिणी घाट में पहली पहाड़ी है अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की जो पहाड़ी है इसको दूसरा नाम या अन्य नाम से भी पुकारा जाता है और इसे कहा जाता है हाथी पहाड़ी। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है अन्नाई मुड्डी, अन्नाई मुड्डी, और ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर। और कौन से राज्य में है, केरल राज्य में, इसी अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी की बात करें तो इसे कोडमम, कोडमम या इलाई मलाई, इलाई मलाई पहाड़ी भी कहा जाता है। कोडमम या इलाई मलाई पहाड़ी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अगस्त मलाई। अगस्त मलाई सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इलायची की पहाड़ी की, तो अगस्त मलाई सबसे ऊंची चोटी है। अगस्त मलाई जो पहाड़ी है इसमें भारत की सबसे दक्षिणतम नदी ताम्रपर्णी नदी, भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, ताम्रपर्णी नदी। और ये जो ताम्रपर्णी नदी है वो अगस्त मलाई से निकलती है, अगस्त मलाई पहाड़ी से निकलती है, जो इलायची की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ताम्रपर्णी जो नदी है, ताम्रपर्णी जो नदी है, ताम्रपर्णी नदी पर तमिलनाडु में, कौन से राज्य में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पापनासम परियोजना, पापनासम परियोजना, पापनासम परियोजना प्रारंभ की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं पालनी की पहाड़ी। और पालनी की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है इस चोटी का नाम है कोडाई कोनाल, कोडाई कोनाल। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है पालनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो कोडाई कोनाल, जो तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है, यानी तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है। कौन सी पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। ये था पश्चिमी और दक्षिणी घाट। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की।
पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट है वो निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, यानी निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है। प्रायद्वीपीय जो पठार है इसका ढलान, प्रायद्वीपीय पठार का जो ढलान है वो है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। बात करें ये अरब सागर, अरब सागर, यह है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, यह है पश्चिमी घाट, और इसका ढलान कैसे है इस साइड में, ये बंगाल की खाड़ी आ गई आगे। पूर्वी घाट है वो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। अब कौन कौन सी पहाड़ियां हैं सबसे पहले ये देखते हैं। यहां पर 3 पहाड़ियां दिखाई देती हैं, 1, 2 और 3। सबसे पहली पहाड़ी है उदयगिरी, पहली पहाड़ी कौन सी है, उदयगिरी, पहली पहाड़ी है उदयगिरी। दूसरी है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, उदयगिरी और महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। कौन से राज्यों में है, उड़ीसा में। और ये तीसरी पहाड़ी है जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा, और ये जो जिंदागढ़ा की पहाड़ी है ये कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में। जिंदागढ़ा की पहाड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले उत्तर की तरफ 3 पहाड़ियां क्रमशः दिखाई देती हैं, उदयगिरी, महेंद्रगिरी और जिंदागढ़ा। उदयगिरी और महेंद्रगिरी उड़ीसा में है और जिंदागढ़ा है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसके बाद में एक पहाड़ी यहां दिखाई देती है, एक यहां दिखाई देती है, एक यहां दिखाई देती है। ये 3 पहाड़ियां थी। यहां इन तीनों के मध्य में एक नदी बहती है और इस नदी का नाम क्या है, गोदावरी। इन 3 पहाड़ियों में सबसे पहली है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। दूसरी का नाम है पालकोंडा, पालकोंडा। तीसरी कौन सी है, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा। और ये तीनों कहाँ हैं तो आंध्र प्रदेश में। एक जिंदागढ़ा के बारे में पहले देखा, नल्ला मलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा, ये तीनों जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। फिर एक नदी इन पहाड़ियों के मध्य से बहती है और इस नदी का नाम क्या है तो कावेरी नदी। इन तीनों पहाड़ियों के समानांतर लगभग मध्य में एक पहाड़ी और है और इसका नाम क्या है, शेषाचलम की पहाड़ी, शेषाचलम की पहाड़ी। इस शेषाचलम की पहाड़ी है ये तेलंगाना में है और इसे जैव संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। तो 3 ऊपर कौन कौन सी, उदयगिरी, महेंद्रगिरी और जिंदागढ़ा। फिर 3 मिडिल में नल्ला मलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा। और 3 पहाड़ियां हैं वो क्रमशः दक्षिण में दिखाई देती हैं, ये 3 पहाड़ियां। और पहले का नाम है जावेदी, जावेदी। सेकंड का नाम है श्रावेराय, श्रावेराय। और तीसरी का नाम है पंचमलाई, पंचमलाई। तो ये 3 पंचमलाई, ये तीनों कहाँ हैं, तमिलनाडु में। तीनों पहाड़ियां कहाँ है तो तमिलनाडु में। तो 3 ऊपर पूर्वी घाट की, उदयगिरी, महेंद्रगिरी, जिंदागढ़ा, ये 3 पहाड़ियां हो गई। फिर उसके बाद में नदी, फिर 3 पहाड़ियां, और इन 3 पहाड़ियों का नाम क्या है, नल्ला मलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा। बात करें पूर्वी घाट की तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची जो चोटी है, इस ऊंची चोटी का नाम क्या है तो जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा। और ऊंचाई कितनी है तो 1690 मीटर, और कहां है, आंध्र प्रदेश में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आरामाकोंडा। कौन सी है, आरामाकोंडा। ऊंचाई कितनी है 1680 मीटर, और कहां है, आंध्र प्रदेश में। महेंद्रगिरी, आगे बात करें तो महेंद्रगिरी और उदयगिरी, महेंद्रगिरी प्लस उदयगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये कहां स्थित है तो उड़ीसा में, उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा शेषाचलम की जो पहाड़ी है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है और इसे जैव संरक्षित क्षेत्र है वो भी घोषित किया गया। इसके अलावा शेषाचलम जो पहाड़ी है इस पर तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित है जो विश्व का सबसे धनी मंदिर भी माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी घाट के बाद में
तटीय मैदान की। दोस्तों इससे पहले भारत के प्रायद्वीप भारत के प्रमुख पठार है, इन पठारों के बारे में हमने अलग से वीडियो में देखा था। वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां जाकर के आप प्रमुख पठारों के बारे में देख सकते हो। अब बात करते हैं तटीय मैदानों की। तटीय मैदान की बात करें तो तटीय मैदान के बारे में सबसे पहले विभाजन को देखें। यहां से लेकर के यहां तक, यानी सर क्रीक से लेकर के दमन तक का जो तटीय मैदान है इसे बोला जाता है काठियावाड़ या दूसरा नाम है काकरापार तट। फिर उसके बाद में दमन से लेकर के गोवा तक का जो भाग है इसे बोला जाता है कोंकण तट। इसके बाद में गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर तक का जो तट है इसे बोला जाता है कन्नड़ तट या फिर कनारा तट। न्यू मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तट है, इसे बोला जाता है मालाबार तट। कौन सा, क्या नाम है, तो मालाबार तट। ये था पश्चिमी तट। अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला है काठियावाड़ तट। सबसे पहला तट कौन सा है, तो काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट की बात करें तो काठियावाड़ जो तट है इसका विस्तार है सर क्रीक से दमन तक काठियावाड़ तट फैला हुआ है, या इसका दूसरा नाम क्या है, काकरापार तट। और इसी काठियावाड़ तट पर एक बंदरगाह स्थित है और इस बंदरगाह का नाम क्या है, कांडला बंदरगाह है। क्या नाम है दोस्तों, कांडला बंदरगाह। और कांडला जो बंदरगाह है यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। और बात करें काठियावाड़ तट की तो कांडला जो बंदरगाह है इसका दूसरा नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, इसका अन्य नाम है। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, दूसरा है कोंकण तट। अगला तट कौन सा है, कोंकण तट। विस्तार की बात करें तो ये महाराष्ट्र तथा गोवा का जो तटीय सीमा है इसे किस नाम से पुकारा जाता है, कोंकण तट के नाम से। और इसी तट पर महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह स्थित है। तो मुंबई बंदरगाह कौन से तट पर है, कोंकण तट पर स्थित है। मुंबई जो बंदरगाह है भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके अलावा गोवा के तट पर, इसी कोंकण तट में गोवा के तट पर मार्मागाओ बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह स्थित है गोवा में, मार्मागाओ। और यह जो बंदरगाह है, मार्मागाओ जो बंदरगाह है वो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। और गोवा की सबसे प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है, तो मांडवी नदी का नाम क्या है, मांडवी नदी है। और इसी नदी पर एक जलप्रपात स्थित है और इस जलप्रपात का नाम क्या है, दूधसागर जलप्रपात। क्या नाम है, दूधसागर जलप्रपात। नेक्स्ट तट है कन्नड़ या कनारा तट। या इसका दूसरा नाम क्या है, कन्नड़ तट। इसकी बात करें, विस्तार है इसे कर्नाटक का तट भी कहा जाता है, कर्नाटक का तट। इसका विस्तार है गोवा से न्यू मंगलोर तक इसका विस्तार है। शरावती जो नदी है, कौन सी नदी, शरावती नदी कनारा तट पर समुद्र में मिलती है। कौन सी नदी, शरावती नदी की और बात करें तो शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा
जलप्रपात भारत का, और इसका नाम क्या है? जोग। जोग जलप्रपात, जलप्रपात। और दूसरा नाम क्या है इसी का? गैर सोपा। गैर सोपा जो जलप्रपात है, या महात्मा गांधी, या महात्मा गांधी जो जलप्रपात है, या राजा रानी जलप्रपात। यानी इसके जलप्रपात की बात करें, कौन सी नदी की? शरावती का जो जलप्रपात है, जलप्रपात, इसके नामों की बात करें, और क्या नाम है? जोग। इसी का दूसरा नाम क्या है? गैर सोपा, गैर सोपा। इसी का अन्य नाम क्या है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात। इसी का अन्य नाम क्या है? राजा रानी जलप्रपात, राजा रानी जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है, न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है, वो कर्नाटक के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? कर्नाटक के तट पर, और इसे कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला तट है मालाबार तट। मालाबार तट की बात करें तो यह केरल के तट को, यानी मुख्य रूप से केरल का जो तट है, इसे ही क्या कहा जाता है? मालाबार तट। इसका विस्तार है न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तारित है। मालाबार जो तट है, यह मालाबार तट से मसालों का निर्यात किया जाता है, या मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। और इस तट पर स्थित, इसी मालाबार तट पर स्थित कोची बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कोची बंदरगाह है, को मसाला बंदरगाह कहा जाता है। क्या पुकारा जाता है? मसाला बंदरगाह। किसे? कोची बंदरगाह को। इसके अलावा कोची जो बंदरगाह है, इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। काली मिर्च को यमन प्रिय कहा जाता है, और मुख्य रूप से काली मिर्च यहाँ से निर्यात की जाती थी, और यमन प्रिय, काली मिर्च को क्या कहा जाता है? यमन प्रिय भी कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, वो सबसे अधिक वर्षा कौन से तट पर होती है? मालाबार। क्यों होती है? देखते हैं। ये यहाँ पर है थार का मरुस्थल, ये हिमालय है, और ये क्या है? यहाँ पर हिंद महासागर, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये आपका मालाबार तट है। जब मानसून का प्रवेश होता है तो सबसे पहले कहाँ होता है? इसी मालाबार तट से टकराता है और यहाँ पर वर्षा करता है। यदि संपूर्ण की बात करें तो इसकी एक शाखा आगे गुजर जाती है, और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे पहले यहाँ वर्षा होती है। राज्यों की बात करें तो केरल के मालाबार तट पर।